हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज आपको एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो एक पेन कॉपी उठा लो, मेरे साथ इसका सोल्यूशन कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पार्ट बाई पार्ट से होने वाला है, यानी जो खंडन समाकलन है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, उससे होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको खाली एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और ये मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, यानी शॉर्ट आउट क्वेश्चन नहीं है, मीडियम लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा आइलेट रूल, है ना। मैं लिख देता हूँ आइलेट रूल। यहाँ पे देखो, जो पार्ट बाई पार्ट होता है ना खंडन समाकलन, वहाँ पे आपको हमेशा ही क्वेश्चन में दो फंक्शन देंगे। ठीक है, पहला जैसे यहाँ पे एक्स दे रखा है, दूसरा फंक्शन साइन एक्स दे रखा है, दो फंक्शन हमेशा देंगे, तब आपको यहाँ पे खंडन समाकलन लगाना है। ठीक है, जहाँ भी आपको दो फंक्शन दिख जाए ना ऐसे, आप हमेशा सोच लेना यहाँ पे आपका खंडन समाकलन ये पार्ट बाई पार्ट से होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला रूल होता है पार्ट बाई पार्ट में लगाने के लिए कि आपको यहाँ पे रीअरेंज करना पड़ेगा फंक्शन को, यानी साइन एक्स को पहले रखूँ कि एक्स को पहले रखूँ, है ना। क्या ये सही अरेंजमेंट है इनका कि नहीं, वो आपको आइलेट रूल बता देता है। सबसे पहले आपको कहीं इन्वर्स फंक्शन है क्वेश्चन में तो उसको सबसे आगे रखना है। ठीक है, और कहीं नहीं है तो छोड़ो, फिर लॉगरिथमिक है तो उसको सबसे आगे रखो, नहीं है लॉगरिथमिक भी नहीं है, इन्वर्स भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन, ये पहले आप मैं समझा भी देता हूँ। देखो, इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, जैसे साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, है ना। और उसके बाद जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉग एक्स क्यूब, है ना, जिसमें लॉग आ जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं एक्स वाई जेड कुछ लिखा हो तो वो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बताइए, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, है ना। और ई जो होता है ना, एक्स का कोई फंक्शन है, या ई थीटा कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वाले फंक्शंस होते हैं। खैर मतलब अरेंज सही है ये, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको लिखा होता है साइन एक्स, मैं क्योंकि भाई डीपली ले जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इंटू एक्स लिखा होता ना, और ऐसा इंटीग्रेशन दिया होता, तो आपको पहले आइलेट रूल लगाना पड़ता है और इससे पहले एक्स साइन एक्स करना होता है, क्योंकि आपको पहले यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन रखना होगा आइलेट रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फंक्शन उल्टे उसमें आ जाते हैं, तो आप इससे देख लेना लगा के। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है, उसको वी का फॉर्मूला कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ किसी दो फंक्शन का, ये देखो जैसे पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, ऐसे ही दो फंक्शन यहाँ पे लगे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वाले फंक्शन को छोड़ता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ दूसरे वाले फंक्शन का, एक माइनस का बड़ा सा साइन लगाता हूँ, उसके बाद एक ब्रैकेट लेता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ। ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स करता हूँ, किसका, जिसका मैंने बाहर जिसको छोड़ दिया था। ठीक है, यू का, इसका मतलब, और इंटू लगाता हूँ इंटीग्रेशन जिसका मैंने बाहर किया था, इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसका अंदर भी करेंगे, और इस टोटल का जो आंसर आएगा उसका भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा देखो एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी का फॉर्मूला है ये, यूवी का फॉर्मूला कहते हैं, एक्स वाई का आप कुछ भी कह दो। ठीक है, दो फंक्शन होते हैं तो ऐसे हम खोल सकते हैं उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे यूवी नहीं है, यहाँ तो एक्स साइन एक्स है, तो हम खोलते हैं इसके हिसाब से, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स यानी एक्स को हम छोड़ देंगे, जैसे यू को छोड़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी सेकंड वाले का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर माइनस टोटल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स, जिसको बाहर छोड़ा था, एक्स को छोड़ा था, इंटू इंटीग्रेशन जिसका बाहर किया था, तो जिसका बाहर किया था साइन एक्स का किया था हमने बाहर, तो साइन एक्स का अंदर भी कर देंगे और इस ब्रैकेट को बंद करके डी एक्स कर देंगे, जो आंसर आएगा इसका भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक्स हो गया, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। अभी फॉर्मूले वॉर्मूले भाई देखो, यहाँ में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हो तो भाई वन शॉट वीडियो देख लो जाके, है ना जी, 1 घंटे की, उसमें आपका ये सब कुछ याद करा दिया मैंने, है ना। सारी चीज़ें डिस्कस हैं, वो देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो 1 घंटा दे दो, आपको कहीं ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो वहाँ पे मैंने अच्छे से सिखाई हैं। खैर यहाँ भी मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी तरीके से, है ना जी। उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया, इंटीग्रेशन, और डी, ये देखो ये क्या है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, यानी डी एक्स कट गया, वन ही बचा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन हट गया, अब ये माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है जी, डी एक्स समझ में आ गया ना, ये तो हटी गई पूरी चीज़। इनटू में फिर यहाँ पे आता है ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, ये हमने कर दिया ऐसे। उसके बाद ये माइनस का साइन को सबसे बाहर फेंकेंगे, एक्स कॉस एक्स बचाइए। ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ, ये माइनस को मैंने सबसे इधर ले आया। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है इसको आप प्लस कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपको पता है साइन एक्स होता है, और जहाँ भी आपका टोटल इंटीग्रेशन अब नहीं बचा ना कहीं भी, तो आप प्लस एक सी कांस्टेंट लगा दो, बस यही आपका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन इतनी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है ना जी, इसको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, है ना जी। अब मैं आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बट कहीं मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊँ जिसमें आपको बहुत पूरी आपकी किताब के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, शौर्या पीडीएफ 2025 के लिए। ठीक है,
इसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है। और इसमें सारे ही चैप्टर के जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, है ना। 10 अलग अलग बोर्ड्स के लिए पीडीएफ बनाई गई है ना जी। सेम एस्ट्रीज ये सौर्या पीडीएफ हम लोग की फिजिक्स के लिए भी है, क्लास 12th के लिए, ठीक है जी, फिजिक्स, और ये भी सौर्या पीडीएफ है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने। पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ कि सौर्या पीडीएफ क्या है, ठीक है। आपको सौर्या पीडीएफ में आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे पूरी बुक के, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और विद वीडियो सोल्यूशन है, उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है जी। और जो मैथमेटिक्स की ये सौर्या पीडीएफ है, इसमें आपको क्या मिलने वाले हैं, इसमें आपको एक चैप्टर के एवरेज 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो 13 चैप्टर समथिंग 130 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ, ये नहीं खाली लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट लॉन्ग मिला के समथिंग 130 या 128-25 क्वेश्चन हो सकते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। मतलब आज समझ सकते हो कि 10 क्वेश्चन है एक चैप्टर के वहाँ पे, है ना जी। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे मैथ वाली पीडीएफ में, इसकी आप जानकारी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये दोनों ही पीडीएफ जिस पिछले बार भी हमने रिलीज़ करी थी, है ना, मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा, बच्चों के रिव्यू आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे, ठीक है जी। बहुत अच्छा इसका हमेशा का 80 से लेके 90% के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये यहीं से आते हैं, है ना। सौर्या पीडीएफ में वो क्वेश्चन पहले ही आपको दे दिए जाते हैं, लेकिन बच्चे लेते नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें ले लो, है ना जी। आपने पूरे साल बहुत जगह पैसे स्पेंड करे होंगे, मैं कहता हूँ यार थोड़ा बहुत यहाँ भी करके देखो लास्ट टाइम में, क्योंकि अब मेन चीज़ है ना, अब आप जहाँ करोगे वो आपको फ़ायदा देगी, ठीक है जी। सारी चीज़ें हैं, कर लो आप लोग फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन जरूर कर लेना। कहीं ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आपको पता ही है क्या क्या करना है, ठीक है जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर यूर फ्रॉम यूटी एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।